हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस श्याम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड के बारे में बात करने वाले जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर आरपीएफ में ये पूछे जाने वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लड का जो ये टॉपिक है आज एक ही वीडियो में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं और हर एक रोज टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आने वाले हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन में सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। लगभग जीएस का इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं रक्त के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ऑलरेडी हम एसएससी एमटीएस के लिए ऑफिशियल आंसर की से उसका वीडियो अपलोड किए हैं, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही वनडे एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी देख सकते हैं। और आज हम ये रक्त चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए या फिर आरपीएफ के लिए इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो जीएस वाला पार्ट है इसको हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं रेलवे का एग्ज़ाम होने से पहले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं रक्त के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं यह एक तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो है इसका पीएच 7.4 क्षारीय होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि रक्त का पीएच मान पूछ देता है तो आप याद में रखिएगा कि इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है तो आप देख सकते हैं सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। तो फ्रेंड्स, 7% होता है जो मानव का शरीर होता है उसमें रक्त की मात्रा। उसके बाद देख लेते हैं सामान्यतः रक्त की मात्रा जो कि पुरुष और महिला में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर पुरुष हैं तो उसमें 5 से लेकर 6 लीटर तक होता है और महिला में 4 से लेकर 5 लीटर तक होता है। उसके बाद रक्त का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। और जो रक्त का दाब है उसको मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो भी आप देख सकते हैं कि 120/180 mm होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप देख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और नीचे देख लेते हैं जैसे रक्त का निर्माण कैसे होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चा भ्रूण में है यानी गर्भ में है तो आप देख सकते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, और अगर मानो वयस्क है तो कैसे ये होता है रक्त का निर्माण। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चा अगर भ्रूण में है तो यकृत यानी लीवर से होता है, और वयस्क मानव का जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ देगा कि रक्त का निर्माण कैसे होता है भ्रूण में तो ये यकृत यानी लीवर से होगा, और वयस्क मानव में अगर पूछ दे तो ये अस्थि मज्जा से होता है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जो गर्भ में है, उसका रक्त का निर्माण कैसे होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वयस्क मानव का जो रक्त निर्माण होता है वो भी आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि किस तरह होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि इसमें प्लाज्मा में 55% और रुधिराणु या फिर रक्त कणिकाएं में 45% होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो प्लाज्मा है उसमें जो 55% है रक्त वो कहाँ कहाँ से है। तो आप देख सकते हैं जल में 90%, प्रोटीन में 7%, लवण में 0.9%, उसके बाद ग्लूकोज के माध्यम से 0.1% और अन्य इसमें 2% होता है। और इसमें जो अगला है इसमें रुधिराणु के बारे में है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में दिया गया है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिम्बाणु जिसको कहते हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो आरबीसी जो होता है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि वैज्ञानिक नाम इसमें पूछ देता है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक नाम होता है ये आरआरबी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो तीनों वैज्ञानिक नाम है इसको अच्छे तरीके से याद में रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फिगर के माध्यम से कि इसमें जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, इसी में ये ब्लड रहता है। जैसे आरबीसी सेल्स जो है
आरबीसी आप देख सकते हैं, इस तरह आरबीसी होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो भी आप फिगर देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स किस तरह का होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का भी फिगर बना हुआ है। और जो ये प्लाज्मा होता है वो भी आप देख सकते हैं, जो ये पीला पीला प्रकार दिया है ये प्लाज्मा है, जो चारों तरफ ये फैला हुआ है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। तो प्लाज्मा जो है यह एक तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग है, जो हम फिगर में बता चुके हैं कि ये जो तरल पदार्थ था फैला हुआ था वही प्लाज्मा होता है। और इसमें जल की मात्रा 90% होता है। और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, जो हम फिगर में बता भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स जो ये प्लाज्मा होता है उसका जो पीला हल्का रंग का होता है वो किस कारण होता है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि बिलिरुबिन जो होता है उसी के कारण ये प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है। और आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक वेसल्स है जिसमें ये ब्लड भरा हुआ है, तो इसमें 55% जो प्लाज्मा होता है, 1% जो डब्ल्यूबीसी और 45% आरबीसी दिया है। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि प्लाज्मा कैसा दिखाई देता है। उसके बाद इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ये शरीर में प्रोटीन व अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ये जो रक्त में पीएच को संतुलित करता है कि ये पीएच मान कितना होना चाहिए, और रक्त का थक्का जमने में भी ये सहायता करता है। और इसमें जो ग्लूकोज होता है उसको भी बाकी अंगों तक पहुंचाने में ये मदद करता है प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स उसके बाद और इसमें नीचे देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो इसमें जो जल होता है वो 90% होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। और ग्लूकोज और खनिज लवण मिलकर ऊर्जा निर्माण करता है, ये भी आप जानते हैं। और जो इसमें प्रोटीन है उसके बारे में देख लेते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटीन होता है उसमें आप देख सकते हैं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन होता है। तो फ्रेंड्स ये 5 प्रकार का इसमें प्रोटीन होता है, तो इसके बारे में भी नीचे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें और नीचे देख लेते हैं एक सीरम होता है, जो कि ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है। और यहाँ पर आप सीरम का फिगर भी देख सकते हैं, जिसमें देख लेते हैं सीरम के बारे में। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन यह रक्त का थक्का जमाता है, को हटा देने पर जो भाग बचता है उसी को सीरम कहते हैं। और इसका भी रंग हल्का पीला होता है। तो फ्रेंड्स सीरम के बारे में यही जानकारी थी, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम के बारे में हम बता दिए हैं, और इसका भी रंग हल्का पीला होता है, ये भी याद में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मा के बाद जो दूसरा उसमें था रुधिराणु के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं यह रक्त का 45% भाग होता है, और प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग होता है। तो उसके बाद देख लेते हैं इसके प्रकार के बारे में, जो वहाँ पर भी बताए हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम बात किए थे। उसी तरह देख लेते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाएं के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले देख लेते हैं आरबीसी के बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो कि वहाँ पर भी बताया था कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। उसके बाद इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण अवस्था में अगर कोई बच्चा है तो उसका लिवर में होता है, ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद इसका जो मृत्यु होता है वो प्लीहा में होता है। आरबीसी की कब्र कहते हैं प्लीहा को। तो फ्रेंड्स ये पूछ सकता है आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, तो ये प्लीहा को कहते हैं। उसके बाद इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और इसमें नेक्स्ट है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसमें जो अपवाद है वो भी देख सकते हैं, ऊँट प्रजाति और लामा प्रजाति में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अपवाद वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और इसमें जो संख्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आरबीसी कितनी संख्या में होती है पुरुषों और महिलाओं में। इसमें आप देख सकते हैं कि पुरुषों में 45 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर फिगर में ही बताया गया है कि आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में कि कैसा कैसा होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आरबीसी के बारे में ही। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण यह लाल रंग का होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का प्रवाह करना होता है।
तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में एक नोट्स है उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नोट्स है। तो ये देख सकते हैं कि ये कॉकरोच में जो खून का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और ऑक्टोपस में जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। तो फ्रेंड्स ये भी देख सकते हैं, जो कॉकरोच में जो खून का रंग सफ़ेद होता है उस किस कारण होता है, क्योंकि इसमें जो हीमोबिन पाया जाता है। और ऑक्टोपस में जो खून का रंग नीला होता है, जिसमें ये देख सकते हैं हीमोसाइनिन पाया जाता है, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी के कारण इनका रंग लाल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सोते समय जो आरबीसी की संख्या है वो 5% कम हो जाती है, और ये ऊंचाई पर जाने पर और गर्भधारण के समय इसमें आरबीसी की संख्या 30% बढ़ जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई मानो है वो पहाड़ पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहा है, तो उसमें आरबीसी की संख्या कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, तो ये 30% हो जाएगा। उसके बाद इसमें बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनीमिया के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है जब एनीमिया होता है और खून की कमी हो जाती है, और एफई यानी लो आयस की इसमें कमी हो जाती है एनीमिया में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया है, जिसमें खून की कमी, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है थैलेसीमिया। उसके बाद इसमें खून बनना बंद हो जाता है और बच्चों में बाहरी खून चढ़ाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो थैलेसीमिया है इसमें अधिकतर बच्चों में ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो देख लेते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया के बारे में देख लेते हैं। तो आरबीसी बढ़ने से त्वचा में काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे थे वो आरबीसी के बारे में थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो कि ये डब्ल्यूबीसी के बारे में है, जो कि श्वेत रंग कणिकाएं। तो इसमें वैज्ञानिक नाम हम बता चुके हैं, और फिर एक बार देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, और इसमें जो मृत्यु है वो रक्त में ही हो जाता है, और जीवन काल जो कि 2 से 4 दिन तक होता है। उसके बाद इसमें संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में इसमें संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। उसके बाद इसमें कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कार्य और आकार के बारे में दोनों में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कार्य देख लेते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत करता है। उसके बाद इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी ये प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी, और इसे शरीर का रक्षक भी कहते हैं। इसे रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ दे कि शरीर का रक्षक किसे कहते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, और पुलिसमैन भी डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो आप देख भी सकते हैं, इसमें फिगर के माध्यम से बताया गया है कि इसका आकार निश्चित नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं बीमारी के बारे में कि क्या क्या बीमारी होता है। तो इसमें जब अगर डब्ल्यू संख्या बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है, तो जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या बढ़ेगी तो, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने से ल्यूकोपीनिया होता है। उसके बाद इसमें एचआईवी एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है, और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को काफ़ी कमज़ोर कर देती है। तो फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी के रहना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार है कणिका युक्त और अकणिका युक्त, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में 65% जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है। उसके बाद कणिका युक्त में और है बेसोफिल्स, जिसमें सबसे कम संख्या में 1% संख्या बढ़ने से एलर्जी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर बेसोफिल्स की संख्या अगर 1% से अधिक होगी तो इसमें एलर्जी होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है इयोसिनोफिल्स, जिसमें संख्या बढ़ने से इनोफीलिया हो जाती है। जैसे ही इनोफीलिया मतलब होती है खांसी जुकाम बुखार लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह अकणिका युक्त में देख लेते हैं मोनोसाइट, जिसमें सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, यह घाव भरने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स अकणिका युक्त जो होते हैं वो मोनोसाइट्स हैं, जिसमें आरबीसी में घाव हो जाता है तो उसमें भरने में ये मदद करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है लिम्फोसाइट, जिसमें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है,
और यह मेमोरी सेल का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स अगर पूछते एग्जामिनर की मेमोरी सेल का निर्माण कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि ये प्लेटलेट्स के बारे में है। तो इसमें वैज्ञानिक नाम बता चुके हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम भी आप देख सकते हैं थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। और इसका जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जो मृत्यु है वो भी प्लीहा में होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका जो जीवन काल है वो 3 से लेकर 5 दिन तक रहता है। उसके बाद इसका जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और इसका जो संख्या है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है। उसके बाद और इसमें देख लेते हैं, इसमें नोट्स जो है होए उसके बारे में देख लेते हैं। होमोफीलिया के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। यह एक आनुवांशिक रोग है होमोफीलिया, और इसमें रक्त जो होता है वो शरीर के बाहर भी नहीं जमता है, और इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो होमोफीलिया है उसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, और यह महारानी विक्टोरिया इससे ग्रसित होने वाली पहली महिला थी। तो इसमें फ्रेंड्स जो महारानी विक्टोरिया थी वो पहली महिला थी जिसको हीमोफीलिया हुआ था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट और देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो ये हेपरिन जो होता है वो रोकता है। अगर रक्त में अगर थक्का बनने लगा है तो जो हेपरिन होता है वो इसको रोकता है। और जो संख्या के आधार पर देख लेते हैं तो आरबीसी सबसे अधिक, उसके बाद प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी उससे कम होता है। और अगर आकार के आधार पर पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक, और उसके बाद प्लेटलेट्स और आरबीसी होता है। और अनुपात अगर पूछ लेगा तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स होता है, जो कि 600 समंदे 1 समंदे 40 होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट और नीचे देख लेते हैं जो कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या होता है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रक्त का थक्का जमा है। तो फ्रेंड्स इसकी पूरी डिटेल देने वाले हैं, नीचे देख लेते हैं। तो इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन और कैल्शियम रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन बनता है, और ये थ्रोम्बिन में ये परिवर्तित होता है। और थ्रोम्बिन और एबिनोजेन प्रोटीन जो मिलकर फेब्रिन बनाता है। उसके बाद फेब्रिन और रक्त रुधिराणु जो मिलकर इसमें रक्त का थक्का बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रक्त समूह के बारे में। तो फ्रेंड्स 1901 में कार्ल्स लैंडस्टीनर ने खोज की, रक्त जो ए बी और ओ था उसका खोज किए थे। उसके बाद रक्त समूह जो है ए बी और ओ है, और इसमें सर्वदाता जो है ओ है, और सर्वग्राही जो है वो ए बी है। आप यहाँ पर इसमें फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि देने वाला और लेने वाला। तो अगर ओ है तो ओ ए बी और ए बी चारों को इसमें दे सकता है, और अगर ए किसी का है तो ए और ए बी को ही दे सकता है। और अगर बी कोई ब्लड ग्रुप का है तो वो बी और ए बी को देख सकता है, और अगर किसी का इसमें ए बी है तो केवल ए बी को ही ये ब्लड दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से जो थे वो रक्त से संबंधित ये फैक्ट्स थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और टेक्निकल के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें लगभग 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस से। तो फ्रेंड्स ये जीएस वाला जो पार्ट है हम हर एक रोज लेकर आने वाले हैं। इसी तरह टॉपिक वाइज और एक ही वीडियो में सारा हम क्लियर करा देंगे। तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।